Good morning, dear students. Uh, Today we will start the topic, chapter number 6. Before this lesson, I was discussed the topic, uh, lesson number 5, Euclid geometry. But the new syllabus of the CBSC, this topic was deleted. Means the whole portion of lesson number 5 was removed. So now we will start the next lesson, lesson number 6, lines and angle. So before we start this lesson, we will discuss some important terms which are used in this lesson. So now one by one you will learn and write down your copy these definitions. So now the basic terms and definition. Now first define here what is the line. So line is defined as it is the length, means it is the length which does not have breadth, यानी this का जो ये थिकनेस है वो थिकनेस नहीं होना चाहिए, थिकनेस का जो गैप है वो हमारे पास जीरो होना चाहिए. सो लाइन इज डिफाइंड एज लेंथ विच हैज द विच डज नॉट हैव ब्रेड्थ. तो ये हमारे पास क्लियर हो गया, ये पॉइंट नंबर 1. नाउ द सेकेंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट. सो द लाइन सेगमेंट इज जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सेगमेंट. सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट या पोर्शन. सो वहीं से डिफिनीशन क्लियर हो जाएगा. ए पार्ट आर पोर्शन ऑफ अ लाइन विद टू एंड्स पॉइंट. अब देखो एंड्स पॉइंट्स क्या होते हैं. हमने लाइन को भी अगर डिफाइन किया जाएगा तो लाइंस को बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए. व्हेन 2 पॉइंट्स ज्वाइन इट इज फॉर्म अ लाइन. तो नाउ द लाइन सेगमेंट, अगर हम ए और सी, यहाँ पे ए और बी देखें तो ए एंड बी इज कॉल्ड द लाइन. बट इफ टेक अनदर पॉइंट सी, देन ए सी इज द पार्ट ऑफ अ लाइन ए बी. यानी ए सी जो है इस पूरे ए बी का एक छोटा सा पार्ट बनेगा जिसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट. और सिमिलरली इसी तरीके से जो बाकी पोर्शन बच गया यहाँ से सी से बी का, ये भी हमारे पास क्या हो गया, ये एक पोर्शन या पार्ट ऑफ ए लाइन ए बी. तो सी बी भी हमारे पास पार्ट या पोर्शन है, ए सी भी हमारे पास पार्ट या पोर्शन है. सो हम लोग कह सकते हैं कि ए सी एंड बी सी इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट. जनरली चीज़ों को थोड़ा क्लियर करने के लिए अगर कहीं के ऊपर ऐसे ए सी के ऊपर बार लगा दिया जाए या ए सी के ऊपर एक लाइन अगर ड्रॉ कर दें, इट मीन्स दैट ए सी इज द line segment, BC is the line segment. But generally we cannot use in the problem because problem already defined, या problem already give the some clue regarding the line segment. यानी line segment का जो बात है वो क्वेश्चन में अगर बोल देगा तो फिर इस चीज को लिखने का कोई मतलब नहीं है. तो इस चीज को ध्यान देना जरूरी नहीं है कि हर बार एसी पे इस टाइप का लाइन लिखा हुआ मिले. लिखा हुआ मिला है तो इसका मतलब वहां पे कोई वर्ड्स यूज नहीं किया जाएगा. एंड इफ देयर इज नॉट मेंशन एसी के ऊपर कोई लाइन, देन इट मीन्स दैट क्लियरली द क्वेश्चन मेंशन द लाइन सेगमेंट. तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा. आगे हमारे पास डिफिनेशन है रेस. तो देखो इसमें रेस और लाइन सेगमेंट में बस एक वर्ड्स का इसमें अंतर आता है. यहाँ पे 2 एंड्स पॉइंट है, जैसे ए और सी को एंड्स पॉइंट बोला जाएगा, जबकि यहाँ पे 1 एंड पॉइंट होता है. यानी रे क्या होता है, ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद 1 एंड पॉइंट. यानी अगर हम रेस को इस टाइप से मार्क करें कि अगर ये ए बी हमारे पास रे है, देन दिस पॉइंट ए इज कॉल्ड द एंड पॉइंट एंड बी इज कॉल्ड द डायरेक्शन. और फर्दर 11th या 12th की क्लास में हम लोग देखेंगे वेक्टर्स चैप्टर आता है, तो इसको लोग टेल बोल देते हैं और इसको कई लोग हेड बोल देते हैं. तो यहाँ से हम लोग को एक चीज और समझ में आ गया कि डायरेक्शंस जो जनरली हमारे पास शो करता है वो एरो शो करता है. और एरो से हमारे पास जहाँ पे भी एक लाइन में एक पॉइंट पे एरो लगा दिया जाएगा उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा.
रेस को जो है चाहो तो हम लोग इस टाइप का ये भी रेस हो जाएगा जिसमें दोनों टाइप में डायरेक्शंस है। तो इसका मतलब है कि इसमें एक जो है एंड पॉइंट होता है, बाकी जो है इसको ये बोल सकते हो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है रे, और दिस रे मूविंग फ्रॉम ए टू द बी डायरेक्शंस। तो इतना ज्यादा डिटेल नहीं जाना, दिस इज द पार्ट ऑफ साइंस, बट हियर वी कैन एक्सप्लेन द रे। रे इज डिफाइंड एज इज पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैव ओनली वन इन पॉइंट। तो इतना आपको बस ध्यान से यहाँ समझना है। आगे हमारे पास है कोलिनियर पॉइंट्स। नाम से ही पता है, लीनियर। लीनियर मीन्स होता है एक लाइन, को का मतलब है उससे उसी से संबंधित रहेगा, यानी उसी पे ही लाई करेगा। यानी अगर हम ऐसे ले लिया जाए कि एक लाइन मार्क करें एंड 3 and 4 आर मोर देन when 3 or more points lie on the same line, these points are said to be the collinear points, otherwise it is called the non collinear points। जैसे यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं सब के सब कोलिनियर है, बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द लाइन ए बी। सो दिस पॉइंट आर कॉल्ड द कोलिनियर पॉइंट्स। बट इफ वी डिफाइंड सम पॉइंट्स लाइन, this is the AB is the line and some point A, मान लो C, this is the D, this is the E, but this C, D, E points not lie on the line AB, यानी ये points जितने भी हैं वो AB पे lie नहीं करते हैं। It means that this point are not called the non collinear points, और इस सब points को बोलेंगे collinear points। इसका अगला डिफिनेशन हमारे पास है एंगल। फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं इसको, एंगल्स क्या होता है। तो एंगल्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग थोड़ा सा देख लिया जाए एंगल कैसे डिफाइंड होता है। तो लिखा है कि इफ द टू रे, यानी अगर एक रे OA है और एक OB है, इफ टू रे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मान लो सेम पॉइंट हमारे पास O है, O से एक रे OA निकला और एक रो OB जो है इमर्ज हुआ है, एंड देन इनके बीच में क्या होगा, एंगल इज क्या होगा, फॉर्म। इट इज द जनरली क्या होता है, ये गैप या इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, तो कह रहा है कि इट इज जनरली गैप फ्रॉम द वर्टेक्स। इस वर्टेक्स से इनके बीच का जो गैप है वो क्या होता है, एंगल बोलते हैं। जो OA रेज है इसको आर्म या इसको बोल सकते हैं साइड, इसको भी बोल सकते हैं आर्म या साइड। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा कि जब हमारे पास एंगल डिफिनीशन किया जाता है तो एंगल इज जनरली क्या डिफाइन करेंगे, इफ द टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम वर्टेक्स या सेम एंड पॉइंट, देन द गैप या द एंगल इज क्या होता है, फॉर्म होता है, एंड इट इज जनरली गैप बिटवीन द टू आर्म्स होता है, एंड द एंड पॉइंट्स, जिनका ये एंड पॉइंट है उसको बोल सकते हैं हम लोग वर्टेक्स। इतना अगर हमारे पास कुछ बातें क्लियर होता है तो नेक्स्ट क्लास में we will discuss some types of the angle which is already you know about the class 8th, like जो है interior angles, alternate angle, exterior angles, vertical opposite angles, right angle triangles. So we will discuss some property related to the angles and lines, and some other name of the angles, reflexive angle and supplementary complementary angle. So it is the topic of the next class. So I hope you will first write this portion on your notes, because this is the basic definition which is collect by very smart definitions which you knew about everyone before starting this lesson. तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्लास में मैं सबका कॉपी ये चेक करूंगा। सो यू फर्स्ट राइट डाउन इन द फेयर कॉपी लेसन नंबर 6 एंड 5 जो है आप लोग को रिमूव कर देना है। NCERT डिलीटेड दिस चैप्टर, सो आई ऑलरेडी नॉट वेस्ट द टाइम ऑफ लेसन नंबर 5। सो चलिए आज के लिए इतना ही, और हम लोग फिर जो है फर्दर क्लास के लिए अपना अगला टॉपिक देखेंगे। चलिए धन्यवाद।